तो जी डियर पार्टिसिपेंट्स, ऑफिशियली आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हम उस फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की आज हमने बेसिक्स को डिस्कस करना है। बेसिक्स क्या हैं? तो बेसिक्स तो सबसे पहले हम एजुकेशन से ही स्टार्ट करेंगे कि व्हाट एजुकेशन इज। एजुकेशन क्या है, किसको हम एजुकेशन कहते हैं, ये एक प्रोडक्ट है या फिर ये एक प्रोसेस है। तो अगर हम इसके लिटरल मीनिंग की तरफ चलते हैं एजुकेशन के, तो हमें पता चलता है, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की बात करें, कि एजुकेशन एक लैटिन वर्ड है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि ऐसे तमाम वर्ड्स या ऐसी तमाम टर्म्स जो यूजुअली पी से स्टार्ट होती हैं, डेट आर ग्रीक वर्ड्स, वो यूनानी जुबान के अल्फाज होते हैं। ये सारे नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। अगर हम एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करें तो पी से स्टार्ट होने वाले जो अल्फाज होंगे, आपके ज़हन में फर्स्ट इंटेंशन यही आनी चाहिए कि ये यूनानी होंगे, और जो दूसरे अल्फाज होंगे वो लातीनी जुबान के अल्फाज होंगे। तो एजुकेशन में पी नहीं आ रहा, इट्स मीन कि ये लैटिन वर्ड है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका लिटरल मीनिंग। कॉन्सेप्ट एजुकेशन इज अ लैटिन वर्ड. It is a combination of two words, educere and educare. तो educere का मतलब होता है टू ब्रिंग आउट, और educare का मतलब होता है टू ब्रिंग अप। अब ये ब्रिंग आउट और ब्रिंग अप से मुराद क्या है? ये एजुसियर और एजुकेयर पीपीएससी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल में भी आता है, एजुसियर का मतलब क्या है और एजुकेयर का मतलब क्या है। बेसिकली यहाँ पर हमारे 3 एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं। सबसे पहले एजुकेशन किस जुबान का लफ्ज है? लातीनी जुबान का लफ्ज है। दूसरे नंबर पे वो दो कौन से अल्फाज हैं? वो जो एजुसियर है और एजुकेयर है। अब इनके मीनिंग्स भी आ जाते होते हैं। अब पास पेपर्स में ये मीनिंग्स आए हुए हैं। एजुसियर का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अप होता है या ब्रिंग आउट होता है। एजुकेयर का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अप। तो अमूमन जो लफ्ज इस्तेमाल होता है जो स्टेटमेंट्स के अंदर, ये जो हमारे डिस्ट्रक्टर होते हैं या जिनको हम ऑप्शंस कहते हैं, उसके अंदर वो नॉरिशिंग का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो नॉरिशिंग उसका आंसर होता है। तो नॉरिशिंग का मतलब होता है टू ब्रिंग अप। अब यहाँ पे एजुसियर का मतलब अगर ब्रिंग आउट है, किसी चीज को बाहर निकालना, तो सवाल ये पैदा होता है कि हम किस चीज को बाहर निकाल रहे हैं। और एजुकेयर का मतलब अगर ब्रिंग अप है, तो क्वेश्चन इज दैट कि हम किस चीज को ब्रिंग अप कर रहे हैं। किस चीज की ब्रिंग अप से मुराद है नशोनुमा करना, नॉरिशिंग करना, नॉरिशिंग करना। जस्ट अ मिनट डियर स्टूडेंट्स। जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो ब्रिंग आउट, हम एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो किसी भी एक फर्द के लिए उसको स्टार्ट करते हैं। वो एक हम एजुकेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब वो फर्द कौन होता है? वो हमारे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है? एजुकेशन एक प्रोसेस है, ये प्रोडक्ट नहीं है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो जो सबसे पहला काम होता है, सबसे पहला हमने काम ये करना है कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, जिनको हम एजुकेट करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमने उनका जो हिडन पोटेंशियल है, उनका जो लेटेंट पोटेंशियल है, जो अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास काबिदा सलाहियतें मौजूद हैं, जो उनका टैलेंट है, हमने उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसको हमने सॉर्ट आउट करना है। यानी कि ब्रिंग आउट एक बच्चे के अंदर जो मौजूद खुदादाद सलाहियतें होती हैं, हमने उन सलाहियतों का इजहार करवाना है। और दूसरा जो एजुकेशन का हिस्सा है, एजुकेयर,
तो यहाँ से केयर से भी हमें पता चल रहा है कि हमने बच्चे की केयर करनी है। तो फर्स्ट स्टेप में हम बच्चे की जो खुदादाद सलाहियतें हैं, जो बच्चे का लेटेंट पोटेंशियल है, हम उस लेटेंट पोटेंशियल को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद एजुकेयर में हम उसको आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हैं, हम सीधा यहाँ पर आ जाते हैं एजुकेयर पे। तो ये सेकंड स्टेप है हमारा एजुकेशन का। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं जी, इसके अंदर जो बच्चे की हमने सलाहियतों का इजहार, जिन सलाहियतों का इजहार करवाया होता है, जिन जो हमने उसका टैलेंट आइडेंटिफाई किया होता है, हम उस टैलेंट को क्या करते हैं, हम उस टैलेंट को फिर उसके हिसाब से नशोनुमा करते हैं। हमें पता चलता है जी, अगर एक बच्चे के अंदर सलाहियतें मौजूद, वो मैथ अच्छा करता है, तो हम उसको फैसिलिटेट ही ऐसा करेंगे कि वो आगे अपनी जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके चले, वो अपना करियर मैथमेटिक्स के अंदर बनाए। अगर एक बच्चे के अंदर में पता है भी वो पेंटिंग बड़ी अच्छी करता है, तो हम उसको उसकी तरफ, आर्ट की तरफ लेके जाएंगे। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज वेल एज जो हमारे एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स हैं, ये उन तमाम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या काम करें, वो बच्चे का जो लेटेंट पोटेंशियल है, जो बच्चे की हिडन एबिलिटीज हैं, जो खुदा ने, अल्लाह ताला ने उसको सलाहियतें दी हुई हैं, उन सलाहियतों का उनका पता चलाए। उसके बाद क्या करें, उन सलाहियतों के अकॉर्डिंग उस बच्चे की नशोनुमा करनी है। तो ये एक सादा सा जो एजुकेशन का है मफहूम है। अगर हम इसको सिंपली कहें तो हम यूं कह सकते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी जो इंडिविजुअल है उसकी जो तमाम लेटेंट जो पोटेंशियल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हम करवाते हैं। और उस ओवरऑल डेवलपमेंट के नतीजे में उस बच्चे की जो पर्सनालिटी होती है, वो पर्सनालिटी को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, वो देख लें। एजुकेशन इज अ प्रोसेस, ये चीज आपने याद रखनी है कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक प्रोसेस है। एजुकेशन इज नॉट अ प्रोडक्ट, इसको आपने प्रोसेस लेके चलना है। टू ब्रिंग आउट द लेटेंट पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एजुकेशन की मदद से हम किसी भी फर्द की जो ख्वाबीदा सलाहियतें होती हैं उनके इजहार की कोशिश करते हैं, उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन किन चीजों के साथ डील्स करती है, टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इट्स डेवलपमेंट, ये हम बात कर चुके हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, हमने अभी एक बात की कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट के बाद, जब ऑल अराउंड डेवलपमेंट होगी, बच्चे की जहनी नशोनुमा हो रही है, बच्चे की जज्बाती नशोनुमा हो रही है, बच्चे की समाजी नशोनुमा हो रही है, बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा हो रही है, इट्स मीन कि उसकी ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो रही है। जब बच्चे की ऑल अराउंड डेवलपमेंट होगी, इट्स मीन कि उसकी जो पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी उसकी कंप्लीट हो रही है। करैक्टर बिल्डिंग एजुकेशन की मदद से होती है। एजुकेशन ना सिर्फ हमें ये सारी चीजें अब हमारी पर्सनालिटी को कंप्लीट कर रही है, बल्कि हमारी करैक्टर बिल्डिंग, के हमने दूसरों के साथ जो हमारे सोशल इंटरेक्शन है, हमने वो सोशल इंटरेक्शंस कैसे बनाने हैं, और कितने वो सोशल इंटरेक्शंस हम अच्छे तरीके से भी बना सकते हैं और बुरे तरीके से भी बना सकते हैं। और जब हमने एक सोसाइटी के अंदर रहना है, एक मेंबर ऑफ सोसाइटी के तौर पे अपनी जिंदगी गुजारनी है, तो हमारे वो सोशल इंटरेक्शन कैसे होने चाहिए, हमारा बिहेवियर, हमारा करैक्टर टुवर्ड्स अदर पीपल कैसा होना चाहिए, ये भी हमें एजुकेशन सिखा रही है। प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप लाइफ, एजुकेशन हमें ये भी सिखा रही है कि हमने जो अपनी इनफरादी जिंदगी है वो कैसे गुजारनी है। अब मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं फैन चलाऊं, मैं एसी चलाऊं, मैं टी शर्ट पहन के बैठूं, या मैं जिस किस्म की मर्जी ड्रेसिंग करके बैठूं, या मैं जो मैं मर्जी खाऊं, ये मेरी इंडिविजुअल लाइफ है। तो एजुकेशन मुझे अपनी इंडिविजुअल लाइफ के बारे में भी बताती है, भाई आपकी अच्छी इंडिविजुअल लाइफ कैसे गुजरेगी। एज वेल एज एजुकेशन हमें सोशल लाइफ के बारे में भी बताती है कि भाई आप इस सोसाइटी के मेंबर हो, इस सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज ये हैं, इस सोसाइटी के जो एस्थेटिक्स लेवल हैं वो ये हैं, इस सोसाइटी के एथिक्स ये हैं, इस सोसाइटी के जो बिलीव्स हैं, इस सोसाइटी की जो मोरल्स हैं, इस सोसाइटी की जो कस्टम्स हैं वो ये हैं, यू आर बाउंड टू फॉलो देम। तो ये हमारा जी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन पूछ लें जी। If you have any question, you may ask it, please. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी एजुकेशन इन द आई ऑफ एक्सपर्ट्स। अच्छा, यहाँ पर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। अमूमन हमें कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर आ जाता है जी, एक स्टेटमेंट लिखी होती है और उस स्टेटमेंट के नीचे कुछ एक्सपर्ट्स के नाम लिखे होते हैं, कुछ स्कॉलर्स के नाम लिखे होते हैं, और वहाँ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस स्कॉलर को करें। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि जस्ट हम इन स्कॉलर्स को कीवर्ड्स में देखें कि इन स्कॉलर के नजदीक क्रक्स निकालने की मैंने यहाँ पर कोशिश की हुई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी सोक्रेटिस को। सोक्रेटिस कहते हैं जी एजुकेशन क्या है? सर्च फॉर ट्रूथ, सर्च फॉर रियलिटी। इनकी तालीम क्या है? तालीम की मदद से हम सच्चाई को तलाश करते हैं। जब भी आपको पेपर के अंदर स्टेटमेंट नजर आए जिसमें सर्च फॉर रियलिटी या सर्च फॉर ट्रूथ हो, तो आपने आंखें बंद करके बल्कि आंखें खोल के वहां पे सोक्रेटिस को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा है प्लेटो। प्लेटो क्या कहता है जी? प्लेटो कहता है कि हमने एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील करनी है, हमारी एक जो हेल्दी सोसाइटी की क्रिएशन है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन हमारी जो सोसाइटी है उसको हेल्दी सोसाइटी बनाती है। तो अफलातून हमारे पास कहता है कि तालीम सेहतमंद मुआशरे की तंजीम का अमल है। उसके बाद एरिस्टोटल आ जाता है। एरिस्टोटल हमारे पास कहता है जी एजुकेशन क्या है? फिजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट। जब भी फिजिकल और मॉरल डेवलपमेंट की बात हो तो आपको फौरी पता चल जाना चाहिए ये एरिस्टोटल की बात हो रही है। यहाँ पर वो एजुकेशन का एक बड़ा मशहूर कोट है जो अक्सर पेपर के अंदर आ भी जाता है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस नेसेसरी टू क्रिएट अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो कि सेहतमंद दिमाग के अंदर, सॉरी, सेहतमंद जिस्म के अंदर सेहतमंद दिमाग, ये एजुकेशन का काम है पैदा करना। तो फिजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट यानी कि बच्चे की जो मुकम्मल जिस्मानी नशोनुमा और उसकी इखलाकी नशोनुमा, ये एजुकेशन का जी आउटकम है। जॉन ड्यूई क्या कहता है? जॉन ड्यूई कहता है जी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब जो जॉन ड्यूई की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जॉन डे ये एजुकेशन को जब वो प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं तो वो कहते हैं इट इज द डेवलपमेंट ऑफ all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पर हमें एक पता चलता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर कुछ जो नेचुरल पोटेंशियलिटीज होती हैं, तो ये भी हिडन पोटेंशियल की बात कर रहा है यहाँ पर। जो एंड पे उसने कहा ना फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज की जब बात करता है तो ये भी बात करता है उसकी हिडन पोटेंशियलिटीज होती हैं। तो हम उसकी हिडन पोटेंशियलिटीज को, जो उसका लेटेंट पोटेंशियल है, उसको कैसे ब्रोए कार्ड लाएंगे, उसको कैसे काम में लाएंगे। तो ये कहता है कि एजुकेशन क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं कि अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट करो, तजर्बात करो, तजर्बात की तंजीमें नौ करो, बार बार आप एक दफा, आज मैंने मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, मैंने इसको हाथ लगाया तो ये मुझे सॉलिड फील हुआ, तो ये मेरा आज का तजर्बा है कि ये मैंने पता लगाना है कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है। मैंने हाथ लगाया, ये मैंने एक्सपीरियंस किया 5 सेंसेस के जरिए, तो मुझे ये पता चल गया सॉलिड है ये। अब कल जब मेरा सेशन होगा, मेरे सामने लैपटॉप पड़ा होगा, तो मैंने आज की बात पे यकीन नहीं करना, मैंने फिर अगर चेक करना है कि ये लैपटॉप ये किस मटेरियल का बना है, सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है, या किसी, या प्लाज्मा की फॉर्म है, किस फॉर्म में है, तो मुझे अगेन इसको दोबारा टच करके देखना पड़ेगा। यही जॉन डे कहता है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस करो, आप अगेन एंड अगेन अपने क्या करो, जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करो, उनकी तंजीमें नौ करो। जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शाह वलीउल्लाह आ जाता है। शाह वलीउल्लाह हम कहते हैं जी एजुकेशन क्या है? ये कंपैरिजन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के दरमियान एजुकेशन हमें तमीज करना सिखाती है। इलामा इकबाल कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से मुराद खुद ही है, और खुद ही से मुराद ये है
कि इंसान को पता चल जाए भाई मैं किस काबिल हूं, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर टैलेंट कौन सा है, मेरे अंदर पोटेंशियल कौन सा है। और जब मुझे पता चल जाएगा भाई ये मेरा पोटेंशियल है, ये मैं काम कर सकता हूँ, और फिर मैं अपनी उन, ये मेरे अंदर एबिलिटीज हैं, और अपनी उन एबिलिटीज को जब मैं मैक्सिमम यूज करूंगा, मैक्सिमम यूटिलाइज करूंगा फॉर माय इंडिविजुअल लाइफ एंड फॉर माय ग्रुप लाइफ, यानी कि सोसाइटी को मैं अपनी वो जो मेरे अंदर कैपेबिलिटीज हैं, जो मेरे अंदर एबिलिटीज हैं, मैं उनको पहचान के सोसाइटी की बेहतरी के लिए जब इस्तेमाल करूंगा, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको खुद ही कहेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, इलामा इकबाल के बाद रोसो आ जाते हैं। रोसो क्या कहते हैं जी, जो एजुकेशन है टू प्रोड्यूस अ वेल बैलेंस्ड फ्री थिंकिंग चाइल्ड, कि आपने जो तालीम है वो एक फितरी माहौल में जो कोई भी इंडिविजुअल है उसकी जो इंफरादी नशोनुमा करनी है, उसको आपने एक फ्री थिंकिंग चाइल्ड बनाना है, आजाद सोच का मालिक आपने उसको बनाना है। इसी तरह पिस्टोलॉजी कहता है, पिस्टोलॉजी कहता है जी, जो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन तालीम जो है, एजुकेशन है वो इंसान की जो पोशीदा सलाहियतें हैं उनको इंटीग्रेट करता है और उनकी स्टेप वाइज नशोनुमा करता है। नेचुरल अनफोल्डिंग इन विच चाइल्ड डिस्कवर आइडियाज फॉर देमसेल्व्स थ्रू देयर ओन एक्टिविटी, एजुकेशन फॉर एवरीवन। अच्छा, ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि तालीम सबके लिए, एजुकेशन फॉर एवरीवन, तो यहाँ पर लोग अमूमन जॉन ड्यूई को क्लिक कर देते हैं। तो ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आता होता है, ये एजुकेशन फॉर एवरीवन या एजुकेशन फॉर ऑल किसका कॉन्सेप्ट था। बाज़ औक़ात लोग कार्ल मार्क्स को करते हैं, बाज़ औक़ात लोग जॉन ड्यूई को करते हैं, लेकिन द करेक्ट आंसर इज पिस्टोलॉजी। या अगर पिस्टोलॉजी ऑप्शंस में नहीं होगा फिर आप यू शुड गो फॉर जॉन ड्यूई। तो इमाम गजाली क्या कहते हैं जी, इमाम गजाली कहते हैं जी एजुकेशन क्या है, मार्फत इलाही का नाम है, यानी कि अल्लाह ताला की पहचान करने का नाम एजुकेशन है। इसी तरह इब्ने खल्दून कहते हैं, इब्ने खल्दून कहते हैं एजुकेशन एक बेसिक इंस्टिंक्ट्स की तरह इंसान की ये भी जिबिल्लत है, एजुकेशन भी। जिस तरह इंसान को जिंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, सांस की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह इंसान को जिंदा रहने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है। ये कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द नेचुरल डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल, और कोई शख्स, कोई दुनिया की ताकत इंसान को इसके इस बुनियादी हक से रोक नहीं सकती। तो फ्रॉबल कहता है जी, इन अकॉर्डिंग्स विद द इंडिविजुअलिटी एंड एबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड, एजुकेशन क्या होनी चाहिए कि हर बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक, उसकी सलाहियतों के मुताबिक, उसकी एबिलिटीज के मुताबिक हो। जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है जी, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, कि आपकी जो सकाफत है, जिस सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हैं, उस सकाफत की मुंतकली आपकी आइंदा आने वाली नस्लों तक, इसका नाम एजुकेशन है। जब आप अपने कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं टुवर्ड्स योर न्यू जनरेशन, इट्स मीन कि आप अपने बिलीफ्स भी उनको बता रहे हैं, आप अपने तमाम अकायद, आप उनको रस्म व रवाज, उनको जिंदगी गुजारने के तरीके, सर्वाइवल ऑफ लाइफ सिखा रहे हैं, सारा कुछ आपकी सकाफत के अंदर आ जाएगा। एडम क्या कहता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी इज एजुकेशन। दिस लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि एडम कहता है जी एजुकेशन क्या है, ये हमारे फलसफे का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है जी, द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी, तो नीचे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, साइकोलॉजी, एजुकेशन, करिकुलम, फला फला फला। तो वहां पर जो फिलॉसफी है इसको हम थ्योरी कंसीडर करते हैं, और जो एजुकेशन है इसको हम उस फिलॉसफी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कंसीडर करते हैं। यानी कि थ्योरी फलसफा है, और प्रैक्टिकल जो है, या जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है, उसका प्रैग्मेटिक व्यू है फिलॉसफी का, दैट इज एजुकेशन। जी, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क योर क्वेश्चंस। जी सहरिश, आपका क्वेश्चन क्या है, आप चैट बॉक्स में या टाइप कर दें, या आप अपना वैसे क्वेश्चन पूछ लें। अभी हमारा ये जो सेशन है बाकी एंड होने में आप लोग दोबारा इसी लिंक को ज्वाइन, क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। ये सेशन खुद ब खुद यहाँ पे 2 मिनट बाद एंड होगा। जी, क्वेश्चन करें सहरिश अपना।
अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम। इरफान भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम डिफरेंट जो फिलोसफर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पढ़ रहे हैं कि उन्होंने एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया, तो यहाँ पे एक एमसीक्यूज मेरी नजरों से गुजरा था। आई थिंक मैंने आपसे कल डिस्कस भी किया था। एजुकेशन इज लाइफ, तो मैंने इसको सर्च भी किया था कि तालीम एक जिंदगी है, ये उर्दू में था। तो ये नहीं मुझे मिला कि ये किस फिलोसफर बेसिकली ने। बेसिकली यहाँ पर दो हमने आगे इनको पढ़ना था, फिलोसफीज में डिस्कस करना था। एक फलसफा कहता है एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, के तालीम जिंदगी है। दूसरा फलसफा कहता है नॉट, एजुकेशन इज नॉट अ लाइफ इटसेल्फ, इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये दो फिलोसफीज आगे पेरेनलिज्म और प्रैग्मेटिज्म में ये दोनों चीजें आती हैं, वहां पर हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक ये यू इरफान भाई। स्कॉलर्स ने नहीं, ये एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है। उस स्कूल ऑफ थॉट का ये उनका, आप यूं समझें कि उनका जो मेन क्रक्स है उनकी फिलॉसफी का, उनका मेन क्रक्स ये है। एक कहते हैं जी एजुकेशन इज द प्रिपरेशन फॉर द लाइफ, और एक कहते हैं जी एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। जो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, जो प्रेनियलिस्ट है ना, जो अब्दियत पसंदी वाले लोग हैं, ये एजुकेशनल थीरीज की हम बात कर रहे हैं। ये कहते हैं जी एजुकेशन इज अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। और जो प्रेगमेटिज्म के फॉलोअर हैं वो कहते हैं नो, एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज अ लाइफ इटसेल्फ। रिकॉर्डिंग लाई नहीं तो हो ना, लाई। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ऑब्वियसली जो प्रीनियलिज्म को जो है वो सपोर्ट कर रहे होंगे